Today we are going to have some discussion about proteins. और ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है डिफरेंट फूड सोर्सेज के हवाले से, इट शोज डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज लाइक एग, मीट, मिल्क, सर्टेन बीन्स एंड पीनट्स वगैरह जो हैं या नट्स जो होते हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें सिर्फ हम प्रोटीन्स के हवाले से उनके फंक्शंस, फिर अमाइनो एसिड्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। एज यू नो, दीज पार्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। प्रोटीन्स, फिर उनका स्ट्रक्चर भी, और साथ न्यूक्लिक एसिड्स भी। न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि प्रोटीन्स का जो पोर्शन है ये कवर कर लिया जाए। Proteins, you know, they are the polymers. Polymers of what? They are polymers of amino acids, and 50 to 60% of dry weight. 50 to 60% of dry. Well, 50 to 60% dry weight के अलावा जो proteins हैं, they perform a variety of functions. For example, पहला function आपके पास mentioned है, they form different structures in the cell. भाई सेल्स के अंदर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चैप्टर 4 में पढ़ा कि इनके अंदर फास्फोलिपिड बायलेयर में एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं। तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रही है ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में, बल्कि सेल के इनर साइड पे जितनी भी ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स हैं, ये इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। मेटाबॉलिज्म में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ऑल एंजाइम्स, चैप्टर 3 में आपने डिस्कस किया दैट ऑल एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है। एंजाइम्स दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोऑर्डिनेशन में बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, उसमें से मेजर हार्मोन्स की कैटेगरीज दे आर प्रोटीन इन नेचर। मसल्स की जो मूवमेंट है, लाइक बॉडी, ऑल बॉडी मसल्स, दे आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। ना सिर्फ ह्यूमन के, बल्कि हम मीट की फॉर्म में जो भी प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं, मीट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो भी बॉडी मसल्स ही होते हैं दूसरे एनिमल्स के, तो वो भी बेटा प्रोटीन की ही आपके लिए फॉर्म है। दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। इसके साथ साथ सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है स्पिंडल फाइबर्स की, इसके हवाले से मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, माइटोटिक अपरेटस में, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पास प्रोटीन्स परफॉर्म कर रही हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर। इसके अलावा proteins, they are also involved in the transport of gases as well as lipids की ट्रांसपोर्ट में कुछ ब्लड प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, मेटल आयंस की ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए खास तौर पे ये रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लड है या जो ब्लड के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज हैं, दे आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, एंड एंटीबॉडीज दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। इसके साथ बेटा याद रखिए, ये एंटीबॉडीज की एक अरेंजमेंट यहाँ पे शो की गई है। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं, दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। बोन्स और कार्टिलेज की फॉर्म में जो बॉडी को सपोर्ट मिल रही होती है, वो भी प्रोटीन्स, उसमें कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट होती है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे जुगनू में फायर फ्लाई, इसमें लाइट की प्रोडक्शन में भी जो फ्रूट फ्लाई, फायर फ्लाई के एंजाइम्स हैं, लूसीफरेज एंजाइम उसे कहते हैं, वो लाइट प्रोडक्शन भी बेसिकली, इसमें भी सर्टेन एंजाइम्स और लूसीफेरन प्रोटीन्स वो इन्वॉल्व होती हैं। कुछ स्नेक पॉइजन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बहरहाल ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म कर रही होंगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज फार एज अमाइनो एसिड्स आर कंसर्न्ड, यू नो, अमाइनो एसिड्स को हम अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is amino group in amino acids, while other functional group is carboxylic group. amino acids acidic properties भी शो करते हैं और basic properties भी शो करते हैं। अमाइनो ग्रुप की वजह से इन्हें अमाइनो, और एसिडिक ग्रुप की वजह से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इन्हें एसिडिक कहा जाता है। ये एसिडिक भी हैं
और बेसिक भी हैं, अमाइनो एसिड्स। अगर इनके नंबर की बात की जाए, सबसे पहले हम इनका नंबर अगर डिस्कस करना चाहें तो ये आपके पास कुछ फैक्ट्स एमसीक्यूज की फॉर्म में गिवन है जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की मैक्सिमम तादाद, अमाइनो एसिड का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। तो आपने याद रखना है देयर आर अप टू 3000 अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, अराउंड अबाउट 3000 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स के अंदर मिल जाते हैं। हमारे मसल्स में एक प्रोटीन मिलती है टाइटन, उसमें 3000 के करीब अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो डेल्टा, अगर नंबर की बजाय टाइप्स या एक्साम्स पे बात की जाए कि कितनी एक्साम जो है वो अमाइनो एसिड्स की किसी प्रोटीन में मौजूद हो सकती हैं, तो किसी भी प्रोटीन के अंदर 25 टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलते हैं बीटा। टोटल टाइप्स अमाइनो एसिड की कितनी है? दे आर 170। उसमें से प्रोटीन्स में कितनी पाई जाती हैं? 25। But types of amino acid which are most commonly found in proteins, they are 20. तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मोस्ट कॉमनली प्रोटीन्स में मिलते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास एक फार्मूला बना हुआ है अमाइनो एसिड का, जिसे हम जर्नल फार्मूला भी कहते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जर्नल फार्मूला एक से ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि ड्रॉ जर्नल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा है हमने पहले भी मेंशन किया, एसिडिक ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप इज अमाइनो ग्रुप, जो ए ऑप्शन जिसको हमने रखा हुआ है। इनमें से आपके ख्याल में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, अभी नेक्स्ट हम स्लाइड में देख भी लेंगे कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक। और पेप्टाइड बॉन्ड से जब अमाइनो एसिड आपस में सीधा एक चेन में जुड़ते हैं, उसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स भी आज हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी ए एंड बी, ये दोनों ग्रुप्स ही इन्वॉल्व होंगे। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे हेलिकल या प्लेटेड की फॉर्म में बनना है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। वो हाइड्रोजन बॉन्ड में भी अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही इन्वॉल्व होते हैं। जबकि टर्शरी और क्वाटर्नरी में, ये पहले ही आपके सामने आंसर मौजूद है, टर्शरी और क्वाटर्नरी जो इंटरेक्शंस होते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म जो बनती हैं प्रोटीन्स की, इसमें आर ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। बहरहाल इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं इन सारी चीजों को। मसलन प्रोटीन्स के हवाले से देखा जाए कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन यही है, दैट ड्रॉ और शो अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। किसी भी अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होती है, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ मौजूद होता है बेटा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेम अगर आर ग्रुप की बजाय यहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनता है नेचर का, दैट इज नाउन एज ग्लाइसीन। आप इसको लाजमी ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ किए बगैर ये क्लियर नहीं होगा। ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। अब्दुलरहमान बेटा वेट कीजिएगा। और एलानीन इज द सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसमें फर्क क्या है एलानीन के अंदर? एलानीन के अंदर फर्क यह है कि इसकी आर चेन में हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा कि पहले हमने ग्लाइसीन में देखा कि अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। अब होता यह है कि अमाइनो ग्रुप जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसकी हाइड्रोजन, और फर्स्ट अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इनके इंटरेक्शन से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मीन वाटर विल बी रिलीज्ड। ये वाटर रिलीज हो जाएगा जो यहाँ पे इक्वेशन में इस तरफ शो किया गया। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी ऑक्सीजन जो ऑलरेडी मौजूद थी वो अनचेंज्ड, जो अमाइनो ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन शोन थी वो इधर शो की गई है। जबकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसकी बजाय जो न्यू बॉन्ड बिल्ट होगा, दैट विल बी नेम्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये है जी पेप्टाइड बॉन्ड।
अब ये वाला अमाइनो एसिड जो सेकंड अमाइनो एसिड है, ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है एक थर्ड अमाइनो एसिड के साथ टू फॉर्म अ ट्राइपेप्टाइड। फिर आगे फर्दर रिएक्शन होता रहेगा, क्योंकि एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा फ्री रहेगा। शुरू में अमाइनो ग्रुप होता है और एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है फ्री, और इसको हम मिला के कहते हैं ग्लाइसाइल एलानीन। ये एक डाइपेप्टाइड है, और एक डाइपेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ट्राइपेप्टाइड बनेगा तो ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड होंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड। जितने भी अमाइनो एसिड किसी चेन में मौजूद होते हैं, उसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो वो उसके पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर आ जाता है। यानी हम एक फार्मूला यूज करते हैं, n-1 इन अ पूरी पेप्टाइड चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ना सिर्फ ये फार्मूला अमाइनो एसिड्स की तादाद हमें बताएगा, बल्कि इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में उसकी फॉर्मेशन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज हुए, या किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक करने के लिए हमें दोबारा से कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। उनके लिए भी फार्मूला यही यूज होगा, n-1, लेकिन ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे अप्लाई हो रहा है। तो बहरहाल ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इसमें से याद रखिएगा ग्लाइसिन, विच इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। सेकेंड सिंपलेस्ट है एलानीन, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ग्लाइसाइल एलानीन। इसी को आप दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं। एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज कंसर्न, तो प्रोटीन्स बेसिकली अपनी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज शो कर रही होती हैं, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है प्रोटीन्स में कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है प्रोटीन्स का। Each protein has specific properties and which are determined by the number and the specific sequence of amino acid in a molecule. इसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, कौन से अमाइनो एसिड मौजूद हैं। There are 4 levels of organization which are described below. उनमें से सबसे पहला लेवल है बेटे प्राइमरी स्ट्रक्चरल लेवल। प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, प्राइमरी लेवल पे आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर अटैच्ड है। नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। फिर प्रोटीन्स आपस में ऐसे सीधी नहीं रहती, स्ट्रेट नहीं रहती हमेशा। प्रोटीन आपस में हेलिकल फॉर्म भी ड्रॉ कर सकती हैं, जैसे ये हेलिक्स बना हुआ है, हेलिकल फॉर्म में भी आ सकती हैं, या इसके अलावा प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं। अगर कोई प्रोटीन हेलिकल फॉर्म में रहती है, वो हेलिक्स की फॉर्म में रहेगी, और या प्लेटेड एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिगजैग टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, उसे भी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही कहते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन में ज्यादा कॉमन होता है, आगे डिटेल में इसकी बताता हूँ। लेकिन अगर कोई प्रोटीन गोल सा या ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बनाती है सिंगल चेन के साथ, उसे बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर कोई प्रोटीन मल्टीपल चेन्स को इंटरेक्ट करने के बाद, मल्टीपल चेन अगर किसी प्रोटीन में असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और एक ग्लोबुलर फॉर्म असेंबल हो जाएगी, ग्लोबुलर फॉर्म बन जाएगी, उसे हम नाम देंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को तो स्ट्रेट आप शो कर सकते हैं ऐसे डॉट के साथ, उन डॉट्स के दरमियान में बस लाइन लगा दें कि ये जी हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बहरहाल आप हेलिक्स ड्रॉ करेंगे कि इसमें हेलिक्स डेवलप होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने बताना होगा कैसे कोई सी रैंडम सी शेप बना के कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया। और क्वाटर्नरी में ये बात याद रखनी है कि एक चेन नहीं शो करनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, एक ऐसे बना ली, दूसरी चेन रैंडमली किसी और आप कह लें कि कलर के साथ, किसी और मार्कर पेन यूज कर रहे हैं, उससे ऐसे दो चेन्स को आपस में इकट्ठा शो कर देना, तो वो होगा आपके पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी को हम आगे फर्दर देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ, और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है दिया हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये टेबल, कंपैरेटिव टेबल डिस्कस कर लें। ये टेबल लाजमी तौर पे या तो आप ड्रॉ कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास इसके नोट्स मौजूद हों। कि बेसिकली 4 टाइप्स के स्ट्रक्चरल लेवल्स मौजूद होते हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। इन 4 स्ट्रक्चर्स में वन बाय वन हम डिफरेंसेस नोट करने जा रहे हैं
कि क्या डिफरेंसेस मौजूद हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें हम कह रहे थे कि इसमें अमाइनो एसिड आपस में ऐसे स्ट्रेट चेन के अंदर ही अटैच होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में। सबसे पहले जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमाइनो एसिड आपस में अटैच होंगे तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें नंबर, टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इनके बारे में पता चलता है। नंबर, टाइप एंड सीक्वेंस। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग फोर्स इन्वॉल्व होती है इन बॉन्ड्स को हेल्ड करने के लिए, दैट इज अ प्राइमरी बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड है जो आपने अभी अभी ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान में पढ़ा। एंड इट इंक्लूड्स डिफरेंट एग्जांपल्स सच एज ऑल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड डिफरेंट। इसमें जो टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, जो भी प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगी उसको हम साइट कर सकते हैं, उसका हवाला दे सकते हैं विद रेफरेंस टू प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सच एज प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि इंसुलिन और हीमोग्लोबिन इसके स्ट्रक्चर्स गिवन है। भाई इंसुलिन जो है इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर। 21 अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं शॉर्टर चेन में, अल्फा चेन में, और 30 अमाइनो एसिड बीटा चेन में मौजूद होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखना चाहें तो ये है आपके पास इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। हालांकि ये सारा याद नहीं करना आपने, लेकिन बस आपको ये समझाने के लिए बुक में इसकी डिटेल लिखी हुई है। और ये भी याद रखिएगा कि इंसुलिन में हमारे पास टोटल 51 अमाइनो एसिड है और उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर है। जब एक से ज्यादा चेन्स हो, ग्लोबुलर हो, तो उसे हम नाम दे देते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, लेकिन जाहिर है हर प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी किसी प्रोटीन के अंदर फाइनल स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद नहीं होगा। इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जो अल्फा चेन है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं, 21, जो आपस में भी एक जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं। और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड यानी 30 अमाइनो एसिड बीटा चेन के अंदर मौजूद है। ये सारे के सारे ये बीटा चेन है इसकी। अल्फा और बीटा चेन में आपस में दो जगह पे डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, जिसके थ्रू इंसुलिन के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। आपने स्ट्रक्चर ना तो याद करना है, ना इसके हवाले से ये सारे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखनी है। बस आपने ये बताना है कि इंसुलिन की अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड हैं और बीटा चेन में कितने हैं। अल्फा चेन में आपने पढ़ा 21, बीटा चेन में आपने पढ़ा 30। इसी तरह हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स में 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स। ये आपको हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल की प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये पिंक कलर वाली प्रोटीन और ग्रीन कलर वाली जो प्रोटीन चेन है ये बीटा चेन है। हर एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि ये जो पर्पल कलर नजर आ रहा है या जो ये रेड कलर नजर आ रहा है ये अल्फा चेन है। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर 146 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 141 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 292 और इधर आ जाएगा 282। इसको सम अप करें तो टोटल इस सारी हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड का जो नंबर है वो बनता है 574। इसमें 574 जो अमाइनो एसिड हैं वो अरेंज होते हैं और एक आयरन एटम हर एक चेन के अंदर लगा होता है, जिसे हम कहते हैं हीम ग्रुप, आयरन एटम। अगर आप यहाँ पे देख सके, लेट मी चेंज द कलर, ये देखिए एक आयरन एटम। हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एक आयरन एटम मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हीमोग्लोबिन की हेल्प करेगा। हीमोग्लोबिन का भी फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी होता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं और इसका स्ट्रक्चर भी ग्लोबुलर है। लेकिन इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इन दोनों प्रोटीन्स को? इसलिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सिर्फ सीक्वेंस बताते हैं, नंबर बताते हैं अमाइनो एसिड का या उनकी टाइप्स, तो उसमें कोई भी प्रोटीन की आप एग्जांपल साइट कर सकेंगे। As far as secondary structure is concerned, secondary structure shows us
about a folding of a polypeptide chain due to hydrogen bonding to form a fibrous structures. चाहे वो फोल्डिंग फिर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए या ऐसे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बनाए। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादा यूनिफॉर्म सा होता है, अल्फा हेलिक्स, और इसमें बीटा प्लीटेड शीट्स ये लेस यूनिफॉर्म है। अल्फा हेलिक्स को ज्यादा यूनिफॉर्म कहने का मकसद ये है कि इसके एक टर्न में, ये अगर अल्फा हेलिक्स में ड्रॉ कर रहा हूं तो इसके एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न, यानी 10 टर्न्स अगर हों तो 36 अमाइनो एसिड अरेंज होंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एग्जांपल्स आप लेंगे केराटिन, मायोसिन, फिब्रिन, फिब्रोइन वगैरह। अगर इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, folding of a single polypeptide chain to form a globular structure in this pattern। कोई सा पैटर्न इसमें अरेंज कर सकते हैं। इसमें आर चेन के डिफरेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और एग्जांपल है इसमें मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम। जबकि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में ग्लोबुलर शेप बनाएंगी ऐसे कॉइल करके, तो उसे हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर हमारे पास है अभी अब क्वाटर्नरी। इसमें भी आर चेन है लेकिन डिफरेंट चेन्स का इंटरेक्शन, सच एज हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे पास बल्कि इंसुलिन, हीमोग्लोबिन इसमें मेंशन करें, ग्रोथ हार्मोन को रहने दें। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन इनमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर शो होगा। सो ये आपके पास एग्जांपल्स है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हम कह रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो डेवलप होता है वो अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन के दरमियान, जो ए और बी शुरू में आपको मेंशन किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स में डेवलप जहां पे भी हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे पेज को आप फोल्ड बैक करते जाते हैं ड्यू टू फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें भी जो अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन है उसका आपस में इंटरेक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड होगा आपस में। इसके अलावा बेटा ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने जो इंटरेक्शन की बात की एक सिंगल चेन में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है लेकिन ये आर ग्रुप का होगा। उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है लेकिन ये आर ग्रुप में होगा। इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं लेकिन ये भी आर ग्रुप में होंगे। और इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है। ये 4 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जो टर्शियरी लेवल पे बनते हैं और यही 4 टाइप्स के बॉन्ड्स क्वाटर्नरी लेवल पे। लेकिन क्वाटर्नरी लेवल में फर्क ये है कि 4 टाइप के बॉन्ड्स आपस में नहीं बल्कि डिफरेंट चेन्स के दरमियान बिल्ड होंगे, और टर्शियरी लेवल पे ये इंटरेक्शन सेम चेन के दरमियान बिल्ड होगा। फर्दर टाइप्स है प्रोटीन्स की, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।